हमारे साथ बात करने के लिए आनंद मोहन जी हैं। आनंद मोहन जी, एनडीए की भी बैठक आज है, एनडीए की सरकार भी अब बनने जा रही है। एक रहा कि 400 पार का नारा जरूर था, तो 400 पार कहीं नहीं पहुंच पाया। लड़ाई का की जो एक रणनीति होती है वो एक मानसिक रणनीति का हिस्सा है। मानसिक तौर पर आप कितने स्ट्रांग खुद को दिखाते हैं, दिखते हैं। तो 400 पार का नारा तो क्या कहते, 40 पार, 400 पार कहना लाजमी था। लेकिन जो हुआ तीसरी बार, 10 साल में देश में परिवर्तन होते रहा है। आप याद कीजिए, हर 10 साल पर 67 में हुआ, 77 में हुआ, 90 में हुआ, हर 10 साल के बाद परिवर्तन होता है। ये प्रचंड बहुमत से जीत के आना ये शुभ संकेत है, देश के लिए भी, एनडीए के लिए भी। अच्छा, एक और चीज़ है कि क्योंकि लवली आनंद जी अब तो अंदर गई हैं, मीटिंग में गई हैं, मंत्रालय मिले, आप चाहेंगे कि लवली आनंद जी मंत्री बने? देखिए, जो हमें जिम्मेवारी शिवहर की महान जनता ने दी है, हम उससे खुश हैं। हम चाहेंगे पहले उन उम्मीदों को एमपी रहते पूरा करें, और किसी को मंत्री बन जाए, ये लॉटरी लग जाए तो सबको खुशी होती है ना, हमें भी खुशी होगी। लेकिन ये पहली प्राथमिकता हमारी है कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र चेतन आनंद वहाँ से एमएलए है और लवली आनंद वहाँ से एमपी है। मैं वहाँ से 2 बार सांसद रहा हूँ। हम सब की, पूरे परिवार की प्राथमिकता होगी शिवहर को उसका मंजिल मिले विकास के। एक और चीज़ है कि क्योंकि 12 सांसद हैं आप लोगों के, 12 सांसद में माना यह जा रहा है कि 3 कोटा जो है मंत्रियों का आपके जदयू के कोटे झोली में आ सकता है, जिसमें खास तौर पे आप लोगों की तरफ से ये माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय मांगा गया है। चाहेंगे कि रेल मंत्रालय? देखिए, रेल पर बिहार का लगातार अधिकार रहा है, वो लगातार उस बिहार के हिस्से में जाता रहा ये मंत्रालय। आप गौर कीजिए, जगजीवन बाबू, राम सुभग सिंह जी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, ये लगातार रेल मंत्रालय पर बिहारियों का कब्जा रहा। तो जो अधूरी, और सबसे ज़्यादा ये इसलिए भी रहा कि जब ज्वाइंट बिहार था, झारखंड और बिहार एक था, तो सबसे ज़्यादा माल ढुलाई का, खनिज संपदा के मामले में बिहार अव्वल है तब, संयुक्त बिहार, और सबसे ज़्यादा राजस्व हम ढुलाई के मामले में देते थे। अभी भी जो प्रवासी भारतीय हैं, बिहारी हैं, और जो बिहार है वो रेलवे को सर्वाधिक राजस्व दे रहा है। तो ऐसे में हक बनना, मांग उठना लाजमी है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पूर्व में नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ये पार्टी से रेल मंत्री रहे, तो ये वाजिब डिमांड है। अच्छा, स्पेशल स्टेटस की मांग पे क्या आप लोग चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस बिहार को जिस जंगल राज से निकाल के बिहार को, उस अंधेरे युग से निकाल के नीतीश कुमार जी ने अपने अथक परिश्रम से एक विकासशील बिहार बनाया है, उसको अगर विकसित बिहार बनाना है, उसको अगर पंख देना है, पर देना है, मंजिल देना है, तो निश्चित तौर पर एक ही डिमांड है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो सपना है नीतीश कुमार जी का वो बहुत जल्द साकार होगा। बिहार द्रुत विकास करेगा, नंबर 1 पर पुरानी अपनी खोई प्रतिष्ठा को हासिल करेगा, नंबर 1 पर बिहार फिर से। एक और चीज़ है, क्योंकि आप राजपूत समाज से आते हैं और इस बार कहा यह जा रहा है कि राजपूतों की नाराजगी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद से। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 वो दुर्भाग्यपूर्ण था? मैं मानता हूं कि वो बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा किसी जिम्मेवार पद पर आसीन जो ओथ लेता हो, हमारे लोकतंत्र की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, वो है कि हम अपने मन, वचन, कर्म से किसी समाज, किसी जाति को आहत ना करें। ये हमारा ओथ होता है, शपथ होता है। अगर एक जिम्मेवार पद पर रहने वाला व्यक्ति इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे तो फिर तो इसकी तो निंदा होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक बार नहीं, रिपीटेडली कई बार इसके लिए क्षमा मांगा है। और राजपूत एक बहादुर कौम है, क्षमा उसका आभूषण है, क्षमा करना चाहिए।
अच्छा, अंतिम सवाल एक कि केसी त्यागी जी ने कहा है कि अग्निवीर जो योजना है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप लोग भी मानते हैं कि ये केसी त्यागी जी एक जिम्मेवार राजनेता, अगर कुछ बोले हैं तो सोच विचार के बोले होंगे। और निश्चित तौर पर केसी त्यागी जी का जो बयान आया है उस पर सवाल भी आप उन्हीं से कीजिए तो बेहतर है। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे? ये हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ पर बात किया उन्होंने, और इसमें खास तौर पे क्योंकि मीटिंग स्टार्ट है और लवली आनंद भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तमाम चीज़ें हैं, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे स्पेशल स्टेटस की मांग पर ये इनका कहना है कि इसको होना चाहिए, और साथ ही जदयू को रेल मंत्रालय मिले तो इनको ज़्यादा खुशी होगी।